हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पेंटर्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 ज्योग्राफी के स्टार्ट करेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये इसका पार्ट 1 होने वाला है। बेसिकली हम इसमें रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रिसोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। एंड नेक्स्ट हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। रिसोर्सेज, सबसे पहले हम जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे वो है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होती है? रिसोर्सेज हम किसको बोलते हैं? Everything in our surrounding that can be used to satisfy our needs, and is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, उसको हम resources बोलते हैं। अगर हम हिंदी में समझना चाहे तो हम बोलेंगे हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, जिसका यूज करके हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, और जो जितनी भी चीजें प्रेजेंट है ये हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल है, एंड कल्चरली एक्सेप्टेड है। ठीक है, कि कल्चरली सारे लोग क्या इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया कि हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आखिर इस टेक्नोलॉजी को यूज कौन करेगा? रिसोर्सेज का सबसे एसेंशियल कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है जिसके थ्रू जो ये सराउंडिंग में, ये नेचर में, ये एनवायरमेंट में हमारी चीजें पड़ी हुई है, हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो एसेंशियल कंपोनेंट है रिसोर्सेज का वो है ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास ही ब्रेन है, जिसके थ्रू वो टेक्नोलॉजी का यूज करके ये जो मटेरियल्स है जो अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रिसोर्सेज में, और अपने लिए उसको क्या कर सकते हैं, जो भी एंड प्रोडक्ट है उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पर रिलेशनशिप देखना है कि आखिर नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में क्या ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है रिसोर्सेज का वो ह्यूमन बीइंग है। तो इन तीनों का जो मेन इंटर रिलेशनशिप जिससे ये कनेक्टेड होते हैं वो भी ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है। और जब हम इसका इंटरेक्शन करते हैं नेचर से टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसके बाद हम इंस्टीट्यूशन सेट करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, जो भी चीजें हमें नेचर से मिली है थ्रू टेक्नोलॉजी, उसको हम अपने फायदे के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो हमने सेकंड टॉपिक आज का पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज वैसे तो हम बहुत वास्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेनली जो आपकी हमारी बुक में है वो चार टाइप का है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि आखिर ये आया कहाँ से है। इसमें हमने दो पढ़ने हैं, बायोटिक एंड ए बायोटिक। सेकेंड हमने पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है। इसमें भी हमने दो पढ़ने, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। थर्ड हमने पढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सॉरी, कि आखिर इसको कौन ओन करता है। ठीक है। फर्स्ट है इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड नेशनल एंड फोर्थ इंटरनेशनल। ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट हमने पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि आखिर रिसोर्सेज जो है वो कितने ज्यादा डेवलप, कितने ज्यादा पाए जा चुके हैं, कितने नहीं पाए गए हैं, हम इसको यूज, जो पाए गए हैं उनको हम यूज कर कंप्लीटली यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इस बेसिस पे भी हमने चार पढ़ने, एक पढ़ना है पोटेंशियल, सेकंड डेवलप, थर्ड स्टॉक एंड फोर्थ रिजर्व। ठीक है। यहाँ पर जो ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पर रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो सारा देख लिया है कि कैसे कैसे ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। सबसे पहले जो रिसोर्सेज है उनको हमने दो में डिवाइड कर रखा है, नेचुरल एंड ह्यूमन। जो नेचुरल है उसमें हम फर्दर उसको डिवाइड कर रहे हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि ये जो रिसोर्सेज है इसको हम क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं, ये वापस आ जाते हैं। इन ज्यादा टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर नहीं लगाते, ये थोड़े टाइम के बाद हमें वापस मिल जाते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये मिलियन ऑफ ईयर लगा लेते हैं फॉर्म होने में ही। ठीक है। अब जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इसको हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कंटिन्यूअस एंड फ्लो। इसका एग्जांपल है विंड एंड वाटर। एंड दूसरा हमने बायोलॉजिकल में इसको डिवाइड कर रखा है। बायोलॉजिकल फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन से ही पता चल रहा है ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल्स। ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम देखें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक रिसाइकलेबल जिसको हम वापस से यूज रिसाइकल करके उसको वापस यूज कर सकते हैं। एक नॉन रिसाइकलेबल की जो एक बार यूज कर लिया बस एक ही बार यूज होगा, उसके बाद वो यूज नहीं होएगा। ठीक है, ह्यूमन के उससे भी हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, एंड सेकेंड है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, जो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन का बेसिस वो हमने पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कि आखिर ये आए कहाँ से है। सबसे पहले हमने पढ़ना है बायोटिक रिसोर्सेज। हमें पता है बायो मीन्स होता है लिविंग, तो मीन्स ये कौन से रिसोर्सेज है जो कि लिविंग है और ये हमारे अर्थ बायोस्फीयर है, अर्थ एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं, जैसे कि एनिमल, प्लांट एंड पीपल। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो सेकंड टाइप पढ़ना है वो है ए बायोटिक। ए का मतलब होता है नॉन और बायोटिक का मीन्स होता है लिविंग। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये जो रिसोर्सेज है ये कैसे नॉन लिविंग और ये भी हमारे एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट है नेचुरली, मीन्स किसी ने इसको बनाया नहीं है, नेचुरली नेचर के थ्रू ही ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जैसे सॉइल, लाइट, वाटर एंड एयर। ठीक है, यहाँ पर हम पिक्चर के थ्रू भी इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि पिक्चर से हमें चीजें क्या होती है ज्यादा याद होती है। जैसे बायोटिक कंपोनेंट में हमें पता है लिविंग आएंगे फिशेस, मशरूम, यहाँ पर आ गया स्नेक एंड यहाँ पर आ गया प्लांट्स। एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे क्लाउड, सन, वाटर ड्रॉपलेट और हम वाटर भी बोल सकते हैं एंड स्टोन्स। ठीक है, सेकंड जो हमने पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की कितनी जल्दी यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, ये वापस आ जाते हैं नेचुरली ओवर टाइम, कुछ टाइम के बाद ही अपने आप ही वापस आ जाते हैं नेचुरली, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सोलर एक्सेट्रा। हमें पता है फॉरेस्ट क्या होता है कि अगर जैसे हमने खाली जगह है उसको हमने कुछ टाइम के लिए, बहुत टाइम के लिए छोड़ दिया है, तो वहां पर हमें ऑटोमेटिकली हमें वेजिटेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हमें उगते हुए दिखने लग जाते हैं। धीरे 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 ओवर द टाइम वहां पर क्या होंगे, बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे जिसकी वजह से वहां पर अगर वो काफी सालों तक यूज नहीं होगी तो वहां पर एक फॉरेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। लेकिन सेकंड क्या है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये रीजनरेट नहीं होते और अगर होंगे भी तो ये मिलियन ऑफ ईयर लगा देते हैं फॉर्म होने में ही, मतलब काफी लंबा टाइम तक तो हम भी नहीं रहेंगे जब तक ये वापस आएंगे। इसके बेस्ट एग्जांपल है मेटल्स, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल एंड ऑयल, एंड मिनरल जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, यहाँ पर ये दोबारा नेचुरल रिसोर्सेज के हमने एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। इसमें क्या है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसमें आ जाएंगे प्लांट्स, सन, वाटर। नॉन रिन्यूएबल में मिनरल्स, कोल एंड सॉइल। ठीक है, थर्ड हमने पढ़ना ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर हम ओनरशिप के बेसिस पे देखिए कि इसको कौन ओन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से ही हमें पता है एक आदमी या एक फैमिली। ठीक है, ये जो रिसोर्सेज है ये ओन्ड एंड मैनेज बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल, अपना होता है इसका। इसका बेस्ट एग्जांपल हम याद कर सकते हैं हाउस। ठीक है, कि एक इंसान जो हाउस होता है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट एग्जांपल है पॉन्ड, एग्रीकल्चर लैंड, वाटर एंड वेल। एग्रीकल्चर लैंड से भी हम याद कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर लैंड मेरी है तो उसमें जो भी हो रहा होगा, जो भी उग रहा होगा, उसमें जितनी भी खेती हो रही है उसमें क्या उगेगा क्या नहीं उगेगा, जितना उगेगा वो सारा किसके पास जाएगा, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास जाता है, वो बंटता नहीं है। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ना है कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब होता है ये ओन्ड एंड शेयर्ड एंड मैनेज बाय मेंबर ऑफ कम्युनिटी। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो कम्युनिटी फॉर्म करते हैं और उसी के मेंबर इसको ओन करते हैं, शेयर करते हैं और मैनेज करते हैं, जैसे कि पब्लिक पार्क। अब पब्लिक पार्क में ये लिखा तो नहीं होता कि ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ यही फैमिली जा सकती है, इसके अलावा यहाँ पर आना बैन है। पिकनिक एरिया में भी सेम होता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, वो बहुत बहुत सारे लोग उसमें जा सकते हैं। प्लेग्राउंड भी सेम होता है, पर्टिकुलर फैमिली के लिए नहीं है, वहां पर बहुत सारे लोग जा सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ना है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल से ही हमें पता चल रहा है कि इससे रिलेटेड है कंट्री। जितने भी रिसोर्सेज विद इन अ कंट्री पाए जाते हैं वो सारे नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो सारे नेशनल रिसोर्सेज होंगे, जैसे इंडिया के फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, फोर्थ हमने पढ़ना है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल से ही हमें पता है कि एक कंट्री से बाहर। ठीक है, रिसोर्सेज दैट आर मैनेज और यूटिलाइज अक्रॉस मल्टीपल कंट्री, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो मैनेज
और यूटिलाइज किए जा रहे हैं एक से ज्यादा कंट्री के थ्रू और एक से ज्यादा रीजन्स के थ्रू, रीजन्स के थ्रू, जैसे कि ओशंस। ओशंस जो होते हैं वो उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री ओन नहीं करती, उसको बहुत सारी कंट्रीज ओन करती है, और अगर किसी को यूज करना होता है तो उन्हें पहले परमिशंस लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का बेस्ट एग्जाम्पल हाउस है, आराम से याद भी रह जाता है। कम्युनिटी ओन्ड का हमें पता है प्लेग्राउंड, पार्क, पिकनिक पार्क, ठीक है। नेशनल, नेशनल का बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेन्स। क्यों? ट्रेन्स हो गया, रेलवेज हो गया। क्यों? क्योंकि जो रेलवेज है वो विद इन अ कंट्री होती है, इंटरनेशनली नहीं होती है। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो बेस्ट एग्जाम्पल है ओशन। इससे हमें याद भी रहेगा क्योंकि ओशन जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में हमने पढ़ना है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि आखिर ये कितने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, कितने ज्यादा यूज में आ रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इनको ढूंढ भी लिया गया है या नहीं गया है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ना है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या होता है कि ये एक एरिया में प्रेजेंट होते हैं, दे आर देयर इन एन एरिया, एरिया में प्रेजेंट है, लेकिन अभी तक ये फुल्ली यूज नहीं हो रहे। जैसे विंड एनर्जी इन गुजरात एंड सोलर एनर्जी इन राजस्थान, अभी तक इन यहाँ पर इतनी ज्यादा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पाई जाती है राजस्थान एंड गुजरात में, लेकिन ये उस अमाउंट तक यूज नहीं की गई है जितना यहाँ पर उसकी अमाउंट पाया जा रहा है। मीन्स फुल्ली यूटिलाइजेशन इसका अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकेंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर एनालाइज्ड एंड आर बीइंग एक्टिवली यूटिलाइजिंग, मतलब ये रिसोर्सेज एनालाइज हो चुके हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट है, कितनी डेप्थ में है, इसको हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है, और ये अभी अभी प्रेजेंट टाइम पे ये एक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं। थर्ड हमने पढ़ना है स्टॉक। स्टॉक में क्या है कि ये नेचुरल मटेरियल दैट हैव natural material that have capacity to meet human requirement but are inaccessible to human due to lack of necessary technology, मतलब जो स्टॉक है ये नेचुरल मटेरियल, इसके इसके पास कैपेसिटी है कि ये जो ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकती है, लेकिन ह्यूमन अभी इनको पाने में इनएक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं प्रेजेंट है जिसके थ्रू हम इनको यूज कर सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बहुत वास्ट एनर्जी सोर्स होता है, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन हमारे पास अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आई नहीं है जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन से क्या बना सके, क्या फॉर्म कर सके, एनर्जी फॉर्म कर सके, ठीक है। फोर्थ लास्ट हमने पढ़ना है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? एक स्टॉक का ही पोर्शन होता है जो अभी तक यूज नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास जो करेंटली टेक्निक है उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दीज आर अप्लाइड टू फुलफिल डिमांड्स इन द फ्यूचर। ये कब अप्लाइड होगी? फ्यूचर्स डिमांड के लिए ही ये अप्लाई होगी। जैसे वाटर स्टोर्ड इन डैम, हमें भी पता है कि कितने जो डैम होते हैं उनमें एक्टिवली इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, लेकिन कितने डैम ऐसे हैं जिनमें पानी भरा रहता है लेकिन उनका पानी अभी किसी चीज के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। फॉरेस्ट, ऐसे कितने फॉरेस्ट है जिनका अभी जहाँ पर अभी, जहाँ से अभी कुछ हमें हम जो ह्यूमंस है वहाँ का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगेन थैंक यू।